नमस्कार साथियों, कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर संदीप दुल्लड़ हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन रीजनिंग सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कंपटीशन के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इन द सेंस इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर आप नंबर्स के गेम में फंस जाते हो। और उस टॉपिक का जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो टॉपिक का नाम कौन सा है? मिसिंग नंबर। क्या होता है, क्या बातें करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। कंपटीशन के नजरिए से अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो ये हर कंपटीशन में 1 या 2 नंबर का बनता है। बिल्कुल, छोटे एग्जाम होती हैं तो वहां पर 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली एक क्वेश्चन आता है। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक भी है। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि अगर हमें इसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका लॉजिक नहीं पकड़ पाए, तो चाहे आप पूरा टाइम स्पेंड एक क्वेश्चन पे भी कर सकते हो, है ना। और अगर समझ में आ गया तो ये, तो हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स बनते हैं, उन पैटर्न्स को समझते हैं और क्या है ये, उस चीजों पे चर्चा करते हैं। तो देखियो, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आता है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, देखो ये जो है ना, मिसिंग नंबर भी है और इसी को मिसिंग अल्फाबेट भी बोलते हैं। अब 2-3 चीजों का ध्यान रखना, कई जगह यही टॉपिक हमें मिलता है फिगर मैट्रिक्स के रूप में। फिगर मैट्रिक्स के रूप में कई जगह इसी टॉपिक का हमें नाम मिलता है इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर। मिसिंग कैरेक्टर, तो इस तरह से इस टॉपिक के में चर्चा मिलती है। सबका मतलब यह है कि लुप्त अंक आपको ज्ञात करना। होता क्या है इसके अंदर छोटा सा एक सिंपल बताता हूं। यहां पे क्या होता है, यहां पर आपको 2 तरह से चीजें होती हैं। क्या होती हैं? 2 तरह से। एक होता है आपके पास कुछ नॉन टर्म्स यानी कुछ ज्ञात पद होते, और एक क्या होता है आपके पास अज्ञात पद होता है। अज्ञात पद इन द सेंस एक जगह आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब होता क्या है, ज्ञात पद होते हैं। जब भी हमारे पास ज्ञात पद होंगे ना, याद रखना इन ज्ञात पद के अंदर कोई ना कोई आपस में रूल जरूर होगा, या कोई ना कोई क्या होगा, लॉजिक होगा, या कोई ना कोई पैटर्न जरूर होगा। वो बनेगा, जरूर बनेगा, पैटर्न जरूर बनेगा। और इस तरह से जो लॉजिक, रूल या पैटर्न्स बनते जाते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को अपने को ऑब्जर्व करना है। तो याद रखना, ज्ञात पदों में जो रूल या लॉजिक लगा, उसके आधार पर अपने को अज्ञात पद ज्ञात कर लेना है, और जो हम अज्ञात पद ज्ञात करते हैं वही हमारा क्या होता है? आंसर। राइट? तो इन सबको समझना। फिगर मैट्रिक्स हो गया, ये बोलते हैं ये। अब इनको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके पीछे की थोड़ी सी वजह को और जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, सबसे पहले यहां पर नाम आया आपके पास एक मैट्रिक्स का। उनसे पहले मैं आपको छोटी सी 2 बातें बता देता हूं। क्या है? ये जो मिसिंग नंबर का टॉपिक है, ये जो मिसिंग नंबर का जो टॉपिक है, यहां पर 2 चीजें आएंगी सर। यहां पे मैं मिसिंग नंबर की जगह कैरेक्टर लिख देता हूं, बहुत बढ़िया रहेगा। कैरेक्टर। अब देखो, मिसिंग का मतलब है लुप्त है। अब जो भी चीज लुप्त है, गायब है, यानी उसकी जगह प्रश्नवाचक मिलेगा। राइट? और कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर के रूप में हमारे पास 2 चीजें यूज करता है सर। एक तो नंबर यूज करेगा और एक क्या यूज करेगा? वर्ण। तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो नंबर मिलेंगे या, राइट? इसके बाद जो भी चीज लुप्त होती है वो किसी न किसी तरह की, किस चीज में लुप्त होती है सर? कोई ना कोई आकृति के रूप में लुप्त होती है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होगी, कोई आकृति जरूर देगा। वो आकृति क्या हो सकती है सर? उस आकृति के 2 रूप होते हैं बच्चों। एक रूप हो सकता है वो सिंगल वेरिएबल हो सकती है, वो हो सकती है सिंगल वेरिएबल। बताता हूं इसका मतलब क्या है। एक हो सकती है सर सिंगल वेरिएबल, और एक होती है मल्टी वेरिएबल। मल्टी वेरिएबल, थोड़ी सी देर एक बार इत्मीनान से समझते चलना, इसके बाद सारी चीजें। सिंगल वेरिएबल का मतलब आपको एक ही आकृति देगा, एक ही आकृति देगा। उस आकृति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा और एक जगह क्वेश्चन मार्क होगा। अब यह आकृति इस तरह से भी हो सकती है आपके पास, यह आकृति आपके पास इस तरह से भी हो सकती है। राइट? लेकिन आकृति सिर्फ एक ही देगा और एक जगह प्रश्नवाचक होगा।
या तो इस तरह से हो सकती है, इस तरह, और भी बहुत सारी आकृति अपने। लेकिन मल्टी वेरिएबल में यही क्वेश्चन ऐसे बदल जाएगा, जैसे आपको यहां पर एक आकृति बना दी, फिर दोबारा एक आकृति बना दी, यानी जो बात वहां एक आकृति में बोल रहा था वो यहां पर 3 आकृति में बोलेगा। या हो सकता है इस तरह से आकृतियां बना दे, 3 आकृतियां, या इस तरह से हो सकता है इस तरह से एक आकृति ये बना दे, एक आकृति ये बना दे, एक आकृति ये बना। ये होता है मल्टी वेरिएबल। लॉजिक दोनों का सेम है, जो चीज इधर होगी वही इधर होगा नंबर का, लेकिन बस रिप्रेजेंट करने का ये। तो जो भी आकृति होती है उसका प्रदर्शन जो होता है, आकृति प्रदर्शन जो होता है वो सर 2 तरह से हो सकता है। आकृति प्रदर्शन 2 तरह से, एक तो सिंगल वेरिएबल के रूप में और एक मल्टी वेरिएबल के रूप में, राइट। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को थोड़ा सा और आगे समझते हैं, राइट। देखिए अब देखो यहां से हमें एक छोटी सी बात समझ में आई, उससे पहले हमें एक चीज समझनी है। यहां पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, वो आते हैं इस तरह से। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक ऐसे बॉक्स से बन के आते हैं। इस बॉक्स को समझना है सबसे पहले। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं, इसको समझ लो, धीरे धीरे सब में इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे। जब ये बॉक्स होता है तो इसको मोस्टली हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। कुछ मैथ्स वाले होंगे वो मैट्रिक्स समझते हैं। अगर रो और कॉलम बराबर होता है तो मैट्रिक्स, और अलग अलग होता है तो डिटरमिनेंट समझते हैं, राइट। अब सुनो, इसमें कुछ डब्बे इस तरह से व्यवस्थित है, कुछ इस तरह से। जो ये पड़े हुए डब्बे व्यवस्थित हैं ये कहलाते हैं हमारे पास रो। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पंक्ति। अभी देखो इसका यूज यहां पे कैसे है वो समझना है। और सर इस तरह से जो डब्बे होते हैं ये कहलाते हैं कॉलम, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? स्तंभ बोल सकते हैं, राइट। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर 2 बातें होती हैं। आपको क्वेश्चन या तो रो के अकॉर्डिंग अरेंज करके दे देगा, रो के अकॉर्डिंग। अब रो के अकॉर्डिंग अरेंज करेगा यानी कोई लॉजिक या तो रो में हो सकता है या फिर कॉलम में। एक बात याद रखना, अब हमेशा यह ध्यान रखना, हमेशा जो लॉजिक मिलेगा, जो लॉजिक या जो रूल होगा या जो पैटर्न होगा वो 2 तरह से मिल सकता है। रूल मिलेगा या तो सर मिल सकता है रो में, किसमें मिल सकता है? रो में। अब इसको समझना, अगर रो में मिला यानी इस रो में लॉजिक मिला तो वही लॉजिक इसमें होना चाहिए, वही लॉजिक इसमें होना चाहिए। जहां प्रश्नवाचक लगेगा वो आंसर हो जाएगा। अब रो में लॉजिक हो सकता है, या फिर अगर इस तरह से नहीं है तो फिर कैसे लॉजिक हो सकता है? स्टैंडिंग लंबवत, यानी कि किसमें हो सकता है? कॉलम में। अभी थोड़ा सा एक बार थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि आपको दिमाग खुले। लॉजिक, रूल या फिर इसकी बात करें पैटर्न्स की। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब सर बात समझ में ये आई कि लॉजिक या तो ऐसे मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 शुरुआत के अक्षरों से तीसरा अक्षर बन सकता है। यानी इन दोनों से ये बन जाए, या इन दोनों से ये बन जाए, या इन दोनों से ये बन जाए, तो वो रो का लॉजिक कहलाता है। अब अगर जो कॉम्बिनेशन इधर बना वो इधर बन गया, या फिर कॉलम में इसके और इससे मिला के ये बन जाए, या इन दोनों से मिला के ये बन जाए या ये बन जाए, वो कहलाता है कॉलम का, राइट बात। अब यहां पर जो लॉजिक, रूल या पैटर्न होगा वो किस फॉर्मेट में हो सकता है वो ध्यान रखना। वो हो सकता है सर, मोस्टली हो सकता है जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, गुणा के रूप में, भाग के रूप में। ये लॉजिक्स के रूल हैं, याद रखिएगा। कोई भी जो लॉजिक होता है, मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर के रूप में लॉजिकली रूप में चेंज करेगा, तो या तो प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है। और क्या चांसेज है सर? और वर्ग कर सकता है, या फिर सर क्या चांसेज है? घन कर सकता है। अरे भाई 3 और 2 को 5 बोल दे तो प्लस हो गया, और 3 और 2 को 25 बोल दे तो सर स्क्वायर हो गया। 3 और 2 को 125 बोल दे तो क्यूब हो गया। तो वर्ग या घन कर सकता है। इसके बाद में सर एक पॉइंट चलता है फैक्टराइज वाला, यानी कि गुणज वाला। गुणज जैसे 5 से 10 लिख दिया, 10 से 15 लिख दिया, 15 से 20 लिख दिया, है ना, प्लस 5 हो गया। लेकिन 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, इस तरह से गुणज हो सकता है। या फिर सर आपने नाम सुना होगा ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट वाला नाम भी सुनिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 2 छोटी संख्याओं का स्क्वायर बड़ी संख्या के बराबर, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर, उनको ट्रिपलेट बोलते हैं। जैसे 3, 4 और 5 एक ट्रिपलेट कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के बराबर है। सर इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर हमने नाम सुना हो तो एक अभाज्य संख्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या, उसके ऊपर आधारित हो सकता है, अभाज्य संख्या के ऊपर आधारित हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ लॉजिकली बातें आती हैं। अब देखो यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं। चलिए, राइट। अब देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, आपको ये क्वेश्चन मैंने ब्लैंक छोड़ दिया,
मैंने पूरा ऐसा लिया, आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और कहेगा प्रश्नवाचक, एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यहां पे लगा देगा या कहीं पर भी लगा दे, लेकिन वो क्वेश्चन ऑपरेट कैसे हो सकता है तो मैं आपको छोटा सा बताता हूं। इस स्लाइड में मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर रो में लॉजिक कैसे लगता है। मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं लॉजिक इन रो, एक रो में लॉजिकली कैसे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस में आएंगे, बिल्कुल आराम से आएंगे, लेकिन समझना है हमें कि हमें कैसे पता चलेगा भाई लॉजिक रो में लॉजिक कैसे लगेगा या कॉलम में लॉजिक कैसे लगेगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझने से पहले 2-3 चीजों को आप जरूर जान ले। हमेशा याद रखना कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट को ध्यान में रखना, रिमेंबर पॉइंट्स होते हैं इन क्वेश्चंस को जब भी करो। तो जब भी करो तो पहला पॉइंट हमेशा याद रखना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं कोई वर्ग या घन की बातें तो नहीं है, यानी वर्ग या घन आधारित कोई बातें तो नहीं है। अब ये वर्ग या घन या तो पूरे रो में मिल सकते हैं या पूरे कॉलम में। देखो बात बताता हूं, 2-3 छोटे, या फिर दूसरी बात ये कि या तो रो या कॉलम में सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना। ये क्वेश्चंस करोगे तब समझ में आएगा धीरे धीरे। सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना का आना, कोई बड़ी संख्या होगी उसका आना कैसे होता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो यहां पर है, या फिर रो या कॉलम में गुणज आधारित, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आधारित होना। और इंपॉर्टेंट लास्ट, अगर ये सब फेल हो तो रो या कॉलम में क्या हो सकता है सर, योग या गुणा हो सकता है। रो या कॉलम का गुणा, योग, रो या कॉलम का योग या गुणा होना, का गुणा होना। अब आप ये पॉइंट्स ज्यादा कुछ समझ नहीं आएंगे, लेकिन मैं छोटा सा एक बार एक्सप्लेनेशन बताता हूं आपको, इन चीजों को समझिएगा। मैंने क्या बोला कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोचेंगे ना, तो सबसे पहले सोचेंगे कि क्या उसमें कोई स्क्वायर या क्यूब वाली बात तो नहीं है। अगर स्क्वायर या क्यूब वाली बात है तो उनको उस तरह से डील करेंगे। उसके बाद में, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम कोशिश क्या करेंगे, कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो वो कैसे आई। जैसे 6 और 5 है, 6 और 5 से 30 ला सकते हो, तो भाई 6 और 5 से 30 यानी 30 बड़ा है ना, तो वो कैसे आया, गुणा किया, भाग किया, ये किया। बाकी पॉइंट्स इन सब में जो काम होगा वो तो आपको भी पता है सर, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है और भाग हो सकता है, ये तो होगा ही होगा। लेकिन वो हमें पता कैसे चले कि क्वेश्चन रो वाइज है या कॉलम वाइज है, तो इस तरह से हमें समझना है। तो इसलिए मैं लॉजिक इन रो लिख रहा हूं। अब सुनना, मान लो मैं यहां पर प्रश्न, यहां पर कुछ अंक लिखना चाहूंगा। अब मेरे को बताना, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं सर 6 और मैं यहां लिख रहा हूं 2, यहां लिखा मैंने 6 और यहां लिखा 2। अब मैं यहां कुछ अंक लिख रहा हूं, वो अंक मेरे को बताना, सूचित करना कि वो अंक कैसे आएगा। जैसे मैं 6 और 2 से यहां 8 लिखूं, बताओ कैसे आएगा। आप कहोगे सर 6 और 2 को जोड़ दो 8। अगर मैं 8 लिख रहा हूं तो क्या मैं यहां पर 64 भी बोल सकता हूं? सर बिल्कुल बोल सकते हो, क्योंकि 6 और 2 को जोड़ोगे तो 8 और 8 का स्क्वायर 64। तो क्या मैं यहां पर 512 भी बोल सकता हूं क्या? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। समझना मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से समझना, राइट। इसके बाद अगर मैं यहां से बात करूं, क्या मैं यहां पर 12 बोल सकता हूं? आप कहोगे सर 6 और 2 को गुणा कर दो, 12 आता है, बिल्कुल 12 आ गया। सर 12 से अगर मैं यहां पर 144 बोल जाऊं तो आप कहोगे सर 6 को 2 से गुणा किया 12। वही लॉजिकल डिजिट वाले से कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करेंगे वो, 6 और 2 को गुणा किया 12, 12 का स्क्वायर 144। और मैं अगर यहां 1728 बोल जाऊं तो आपको दिमाग में आएगा सर 6 और 2 को गुणा किया था ये, राइट। अब मैं यहां से कहता हूं, मैं यहां पे कहता हूं सर 14 कैसे आएगा। आप कहोगे 14 कैसे आएगा? 6 और 2 को गुणा करो, 6 और 2 को गुणा करो, तो 6 और 2 को गुणा किया तो 12 हो गया। अब 12 में ये 2 जोड़ दिया, 12 में ये 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 14 हो गया। चलिए अगर मैं बोलूं 18 कैसे आएगा, तो आप कहोगे 6 और 2 को गुणा कर दिया लेकिन 6 जोड़ दिया, यानी पहले वाला जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद देखो, अगर मैं यहां से आपसे कहूं सर 38 कैसे आएगा, 38 कैसे आएगा, तब आप 38 को कैसे समझोगे? सर 6 का स्क्वायर 36 प्लस का 2 38, राइट। मैं कहूंगा 10 कैसे आएगा, आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस का 6 10, राइट। अब मैं कह रहा हूं बताइए 40 कैसे आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 40। आप कहोगे सर 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
40 आ जाएगा, राइट। चलिए मैं आपसे बोलूं 4 कैसे आएगा, 4 कैसे आएगा? आप कहोगे सर 6 में से 2 घटा दो 4। जब 4 लिख सकता हूं तो क्या मैं इसको 16 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, राइट। अब देखो मैं 2 वर्ड लिखता हूं यहां पर, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक वर्ड मैं यहां पर लिख रहा हूं 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से, सुनना मेरी बात को, 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, सुनना मेरी बात को। मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं सर 52, ये मुझे बताना आप कैसे आएगा। और एक 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से, 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से अगर मैं यहां से आपसे चर्चा करूं, 20 लिख रहा हूं। मुझे ये 2 कॉम्बिनेशंस आपको बताने हैं, ये इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन, ये एग्जाम में आएंगे आपके। आप 6 और 2 से 52 कैसे सोचेंगे ये तो देखो, 6 और 2 से 52 का तरीका बताता हूं सर। एक तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, पहले तो इन दोनों को जोड़ दिया तो 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 40, और प्लस इन दोनों अंकों को आपस में गुणा कर दिया। बोलो, ये सोचना पड़ेगा भाई, क्वेश्चन में आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 गुणा 2, बोलो 52 आ गया। अभी एक बार समझते चलो, जब क्वेश्चंस आएंगे तो इनको कर पाओगे इजीली। दूसरा, अब 20 सोचो तो 20 का मतलब हो गया सर एक बार 6 और 2 को गुणा कर दो और एक बार 6 और 2 को ही आपस में जोड़ दो, तो 6 और 2 12 और 6 और 2 8, 12 और 8 कितना हो गया? 20 हो गया। बोलिए सर, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलो अब मैं यहां पर आपके साथ वापस आता हूं। अगर मैं यहां से आपसे कहूं सर 218 कैसे आएगा, आप कहोगे 6 का क्यूब 216 प्लस 2 जोड़ दो 218। बोलो समझ में आ रही है कि मेरी बात? तो इस तरह से हमें ये रो के रूप में समझने हैं, सही है। तो इतने सारे तरीके होते हैं, हम इन चीजों को समझ सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चंस बनता है, यहां से आपके पास क्वेश्चन बनता है। आपको अगर एक बॉक्स में 6 दे देता है, एक बॉक्स में 2 देता है, तो उसको 62 के रूप में कैसे लेना, या 6 और 2 देता है तो 12 कैसे लेना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब इस स्लाइड में मैं आपको क्या बताने वाला हूं सर, वही लॉजिक आपको कैसे सोचने हैं सर, कॉलम वाइज सोचने हैं। कॉलम वाइज लॉजिक सोचने, और जब मुझे कॉलम वाइज लॉजिक सोचने हैं तो मैं कुछ नंबर लेता हूं और उन्हीं नंबर से मैं यहां आपके साथ बात करता हूं। जैसे सुनना मेरी बात, जैसे सुनना मेरी बात, मैंने यहां से लिखा 15 और यहां से लिखा 8, राइट, और इधर से है। अब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मैं लॉजिक सोचता कैसे हूं, कैसे आते हैं, आप कैसे कर पाते हो सोचना। मैं सबसे पहले यहां से, अगर मैं ज्यादा नहीं लिखता हूं और मैं लिख दूं यहां से 120, बताओ कैसे आएगा? आप कहोगे सर 15 को और 8 को गुणा कर दिया 120। अब मैं कह रहा हूं सर 23 कैसे आएगा? आप कहोगे सर 15 और 8 को जोड़ दिया 23। जब 23 समझ में आता है तो क्या आपको 529 समझ में नहीं आएगा? क्या आएगा? अभी मैं ज्यादा वाले क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि एक को समझ ले, बाद में बाकी वाले अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, राइट है। चलो इसके बाद देखो, धीरे धीरे लॉजिक को समझना, एक साथ नहीं समझना, बर्डन नहीं लेना है। ओके चलो, अब मैं इसमें और बात आपसे करता हूं, मुझे बताइए, अब ये 120 है, 120 को बच्चों ये 240 भी लिख दे तो आप कहोगे सर गुणा करके दुगुना कर दिया, या 120 का 60 लिख दे तो आप कहोगे सर आधा कर दिया, सही है। अब मेरे को बताओ, अगर मैं यहां 49 लिख रहा हूं तो ये 49 समझ में आया क्या? 15 और 8 से 49, सर बिल्कुल समझ में आया। कैसे सर? 15 में से 8 घटा देंगे 7 आएगा, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा, राइट। और अगर मैं यहां आपसे बोलूं कि बताइए 79 कैसे आएगा, तब आप कहोगे सर 15 प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 और 5 69, 69 और 10 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, सही है। तो कुछ इस तरह से हमें लॉजिक समझने। चलिए थोड़ा सा और मैं आपको आगे लेके आता हूं। अगर हमें 4 बॉक्स में देता है तब हम कैसे समझते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बार इधर कुछ नंबर लिखता हूं, उन नंबर्स को समझना। जैसे मैंने लिखा सर 12, 6, 10 और 8, मुझे यह बताइए इनमें क्या लॉजिक है, ये किस तरह से लॉजिकली कनेक्टेड है? सोचिए सर, बोलो 12 और 6 का योग करो 18, 10 और 8 का योग करो 18, दोनों का योग 18 है, बिल्कुल सर। अब देखो मैं लिखता हूं सर 12, 2, 7, 2, बताओ क्या लॉजिक है? आप कहेंगे सर 12 और 2 को जोड़ दोगे तो 14 आएगा, 7 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 14 आएगा, राइट। चलिए अगर मैं यहां से आपसे बात करूं 3, 10, 6,
5, इनका लॉजिक बताओ। आप कहोगे सर 3 और 10 को गुणा कर दो और 6 और 5 को गुणा कर दो, दोनों का गुणा सेम। अब आप कहोगे सर इस बात को हम अलग भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो 12 और 6 को जोड़ दो 18, 18 में से 10 गया 8, बात एक ही है, लेकिन फाइनली रिजल्ट तो वही है। 10 और 8, 18 में से 6 घटा दो 12, 2 को घटा दे, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो यही बोलोगे ना कि भाई ऊपर वाले 2 का योग नीचे वाले के बराबर, ऊपर वाले 2 का गुणा नीचे वाले के बराबर, इस तरह से। अब देखो मैं यहां कुछ नंबर ले रहा हूं, उन नंबर को समझना सर। 6, 4 और 3 ले लिया। अब मैं यहां नंबर लिखूंगा, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इस बार इधर ले रहा हूं क्योंकि 3 वाला मैं समझा चुका हूं, इस बार 4 वाला समझाना चाह रहा हूं। मुझे सबसे पहले बताना सर, मैं यहां पर 169 लिखना चाह रहा हूं, मुझे बताइए कैसे आएगा 169। 6, 4, 3 से 169 कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर 6 और 4 को जोड़ दिया 10, 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। देखो ना, सबको डिजिट किया 13 और 13 का स्क्वायर कितना बन गया? 169। सही है। मैं और लिख रहा हूं, अब सुनना मेरी बात, मैं यहां से लिख रहा हूं 30 लिख रहा हूं, बताइए 30 कैसे आएगा? 6, 4 और 3 से 30 कैसे आएगा? सर 6, 4 और 3 से 30 ऐसे आएगा कि सर 6 और 4 को जोड़ दीजिए 10 होता है, और 10 को किससे गुणा कर दीजिए? 3 से। 10 को 3 से गुणा कर दिया, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहां से लिख दूं 42 कैसे आएगा? आप बताइए 42 कैसे आएगा? अब आप कहेंगे सर इस बार आप 3 और 4 को जोड़ दीजिए और किससे गुणा कर दीजिए? 6 से गुणा कर दीजिए, यानी इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा कर दो, 42 आ जाएगा। अब मैं कहता हूं सर 27 कैसे आएगा? तब आप कहेंगे सर 6 और 4 को गुणा करके इस बार 3 को जोड़ दीजिए, 6 और 4 को गुणा करके इस बार 3 को जोड़ दे, तो 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया? 27 हो गया। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं सर बताइए 22 कैसे आएगा? तो 22 के लिए आप कहेंगे सर इस बार 6 और 3 को गुणा कर दो और उसमें कितना जोड़ दो? 4 जोड़ दो। ये धीरे धीरे वर्किंग में आप आने लग जाएंगे। तो समझ में आई मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? बिल्कुल आराम से। 6, 4, 3 ये सही है। अब देखो यहां कुछ ज्ञान की बातें और बताता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से आपसे कहूं सर 19 कैसे आएगा? 6, 4 और 3 से 19 बताओ, तब आप कहेंगे सर 6 और 4 को तो जोड़ दें, लेकिन 3 का इस बार स्क्वायर कर दें। आप ये मत सोचना कि हमें पता कैसे चलेगा, पता चलेगा नंबर्स का, क्योंकि इतना बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं, कुछ सोच के तो बता रहा हूं कि आपको पता चले, राइट। 19 लिख सकते हो, 6, 4, 10 और 3 19, राइट। चलिए अगर मैं यहां से लिखूं 36 लिखूं तो क्या आप 36 बता सकते हो? सर बिल्कुल। 6 और 4 को गुणा कर देंगे 24 और प्लस क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर 9, तो 24 और 9 कितना होता है? 24 और 9 33 हो जाएगा। 24 और 9 कितना हो जाएगा अपने पास? 33, राइट। चलिए तो बात समझ में आई मेरी? क्या हो सकता है सर? इन दोनों को जोड़ सकता है, इन दोनों का। एक और चांसेस है, अगर मैं सबका स्क्वायर करके जोड़ दूं, यानी 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जोड़ दूं, तो ये भी तो बनेगा। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी 5, 25, 36 और 25 यानी 61 बनता है। तो सबके स्क्वायर को जोड़ सकते हैं, 61 बन जाएगा। हो क्या सकता है सर? हो सकता है इन दोनों को जोड़ करके इसका स्क्वायर जोड़ दे, या इन दोनों को 6 3 18 और 4 का स्क्वायर 16, ये भी तो कर सकता है सर। 6 और 3 को गुणा कर देगा और बीच में 4 का स्क्वायर कर देगा, तो 6 3 18 और 18 प्लस का 16 यानी आंसर आ गया 34। तो आप मेरी बात को कुछ हद तक समझ पाए होंगे कि देखिए हम इससे 34 कैसे ला सकते हैं? सर 6 और 3 को गुणा करके बीच का 4 का स्क्वायर कर दिया, 34 आ गया। हम इससे 61 कैसे ला सकते हैं? सर सबका स्क्वायर को ऐड कर दिया। हम इससे 19 कैसे ला सकते हैं? हम कर सकते हैं 6 और 4 को जोड़ के 3 का स्क्वायर। हम इससे 33 कैसे ला सकते हैं? सर यहां पर 6 और 4 को गुणा करके 3 का स्क्वायर। ये क्यूब में भी जा सकता है, स्क्वायर में भी जा सकता है। तो कुछ हद तक आपको चीजें ऐसे समझ में आई कि किस नंबर के बारे में हम कैसे सोच रखते हैं, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के साथ आपके साथ चर्चा करता हूं। कुछ पॉइंट्स इन द सेंस ये कि हम क्वेश्चंस को कैसे सोचें। याद रखिए मैंने आपको जब क्वेश्चन करने बताए थे तब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। देखिए मैंने पॉइंट्स बताए थे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोचना है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या? वर्ग या घन आधारित। और इसमें भी हम कौन से वाले की बात कर रहे हैं? वर्ग की, ठीक है। अब इसका पॉइंट समझना। वर्ग आधारित में क्या होगा? रो या फिर कोई कॉलम, रो या फिर कोई कॉलम में या तो आपको एक पूरी रो या एक पूरी कॉलम में वर्ग घन मिलेगा, या फिर 2 पूरी रो और 2 पूरे कॉलम में वर्ग घन मिलेगा। ये फिक्स है, इसके अलावा होता ही नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो,
क्या इस क्वेश्चन में ये वर्ग घन है, ये वर्ग घन है? नहीं, इसमें वर्ग घन है। एक रो या एक कॉलम में वर्ग घन है पूरा। इधर देखो, इधर इसमें 2 में वर्ग घन है, एक में नहीं है, और उधर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं ना। देखिए करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, 5 और 2 से 49। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आए सबसे पहला काम क्या ढूंढो, कहीं वर्ग घन तो नहीं है। आप कहेंगे सर वर्ग घन है, कौन सा है? 49। अब ये 49 कैसे आया होगा? तो कहेंगे सर 5 + 2 7, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 6 + 7, 6 + 7 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। सर मैं बात करूं 8 + 13 की, तो 13 यानी 8 21, और 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। तो इस खाली जगह पर आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 441। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो कितना लिखा है? 36। अब आपको यह कैसे पता चला कि क्वेश्चन कैसे ऑपरेट हो गया? आपको पता चल गया कि यह क्वेश्चन कैसे ऑपरेट हुआ है सर, ये रो वाइज ऑपरेट हुआ है। कैसे हुआ है? रो वाइज ऑपरेट। अब इस क्वेश्चन को देखो, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो अब देखो ना, 36 का मतलब कितना होता है बच्चों? 6। 25 का मतलब कितना होता है? 5। अब आपको सोचना है 6 और 5 से 11 कैसे आएगा? आप कहेंगे सर 6 और 5 दोनों को जोड़ दो, 11 आएगा। वर्ग, अगर वर्ग है, जैसे ये क्या है? 7 का स्क्वायर, तो आपको ये सोचना कि इन दोनों से 7 कैसे बनेगा। और जब ये वर्गमूल, वर्ग दे रखा है तो उसका वर्गमूल ले लो, और वर्गमूल दे रखा है तो वर्ग ले लो। अब देखो यहां से, अब यही लॉजिक यहां देखो, 49 7 का स्क्वायर, और ये कितने का? 2 का। अब 7 और 2 में क्या होगा कि 9 आ जाए, तो 7 और 2 दोनों को जोड़ दो। तो जो लॉजिक ऊपर से चाहिए, तो देखो ना ये कितना हो गया, ये यहां से यहां तक गए अपन, तो ये कितना हो गया बताएं मुझे? सर ये है 12, और ये कितना है? 15। 15 का स्क्वायर 225, 12 का 144, तो 15 12 कितना होता है सर? ये 27 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा? 27। अब इस क्वेश्चन को सोचिए, ये आपको समझ में आएगा। अब यहां ना तो वर्ग है ना घन है। जब वर्ग घन नहीं है, अब ये क्वेश्चन भी कैसे ऑपरेट हुआ? ये रो वाइज, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कोई वर्ग घन भी नहीं है। तो अब सोचो, या तो इसको ऐसे ऑपरेट करोगे या इसको ऐसे ऑपरेट करोगे। अब मैं ऐसे ऑपरेट करूं या ऐसे करूं? बड़ी संख्या कहां है? बड़ी संख्या 21 है। इसका मतलब चांसेस है कि ये कैसे ऑपरेट हो? कॉलम वाइज ऑपरेट हो। अब 5 और 4 से 21 कैसे आएगा? 5 और 4 से 21 कैसे आएगा? तो देखिए ना, लॉजिक लगा दीजिए, 5 + 4 का स्क्वायर। अरे भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 में 5 जोड़ दो, 21 आ जाएगा। अब जो आपने इधर सोचा वो इधर भी सोचो, तो देखो ना, 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 3, क्या 84 नहीं आ गया? तो ये लॉजिक आया, 3 + 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 84। तो यही काम यहां करना है, 5 + 7 का स्क्वायर 49, और एक 50, और 4 आंसर कितना हो जाएगा? 54। तो जिस विकल्प में आपका 54 होगा वो आपका इस क्वेश्चन का क्या रह जाएगा? आंसर। सर ये ऐसा भी हो सकता था, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 4 29 भी बोल सकता है, यानी पहले का करके दूसरे का भी कर सकता, हो सकता है दोनों का भी कर जाए। ओके, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आई। एक बार इन चीजों को, मैं इतनी सी आपसे कह रहा हूं, एक बार इस वीडियो को जब भी आप देखें तो एक बार लिखने मत बैठना, आप एक बार समझना कि क्या है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आप लिख नहीं पाओगे जब तक इन चीजों को समझ नहीं पाओगे कि ये कैसे दिया। वरना आपका हमेशा एक ही क्वेश्चन रहेगा, सर इसको रो वाइज सोल्व करूं या कॉलम वाइज। तो 2-3 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हमने समझ लिया तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे हम लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके कॉम्पिटिशन में, ऐसा लिखा आएगा, ऑप्शंस भी आएंगे आपके पास। इसने बोला ये, अब यह तो इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करोगे या ऐसे करोगे। तो मैंने बोला सबसे पहला पॉइंट क्या ढूंढो? वर्ग घन है क्या? सर वर्ग घन है, ये रहे इस लाइन में। अब एक रो में वर्ग घन है तो यहां पे वर्ग है ना। अब वर्ग है तो 25 है, 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। यानी मतलब लॉजिक क्या है, इन दोनों से हमें क्या बनाना है? 5 बनाना है, तभी तो 25 आएगा। और इन दोनों से 5 कैसे बनेगा सर? 17 में से 12 घटा देंगे और फिर क्या कर देंगे? उसका स्क्वायर। तो देखो ना 25 आएगा कि नहीं आएगा। अब यही काम यहां करो, सर 11 में से 13 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 13 में से 11 घटाओ, 11 क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, और स्क्वायर कर दो, क्या 4 आ गया? क्या आ गया। अब यहां से आओ, तो यहां से जब हम इसको लिखेंगे तो 19 में से 16 जाएगा, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इजी है, बताने के बाद इजी लगेगा, लेकिन ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहीं कोई वर्ग घन दिखा या नहीं दिखा? आप कहेंगे सर बिल्कुल दिख गया।
इस रो में वर्ग घन है। अगर इसमें वर्ग घन है तो अब ये क्वेश्चन अप्रोच कैसे होगा, ऐसे होगा, यानी ये क्वेश्चन रो वाइज अप्रोच होगा कि आपको 7 14 से 4 कैसे आया ये बनाना है। 7 और 14 से 4 कैसे आया। अब 4 का मतलब आप बताएं मुझे, 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर। इसका मतलब आपको इन दोनों से 2 बनाना है। ये एक बार करते जाओ, इसके बाद में आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो शुरुआत में हमें बताया जाता है ऐसे ऐसे होता है, उसके बाद में बताने की जरूरत नहीं होती, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। तो 14 में 7 का भाग दे दिया, कितना आ गया 2, और 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या 4 नहीं आ जाएगा। अब यही लॉजिक यहां देखें, क्या 12 में 4 का भाग दे दूं, दे दीजिए, कितना आ गया 3, और 3 का स्क्वायर कर दीजिए। सर 3 का जैसे ही स्क्वायर किया तो ये 9 आ गया। ऐसे ही देखिए यहां पे 24 है, 24 में 6 का भाग दे दीजिए 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो जहां जिस विकल्प में आपका 16 दे रखा है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, देखते समय कहीं कोई वर्ग घन दिखा या नहीं दिखा। आप कहेंगे सर ये दिख गया वर्ग घन, ये है वर्ग, ये वर्ग है, और ये वर्ग किसका है सर, ये 13 का स्क्वायर है। इसका मतलब लॉजिक क्या बन गया कि इन दोनों से 13 बनाना है। अरे तब 13 बनाओगे तभी तो 169 लाओगे। अब 13 कैसे बनेगा, 16 और 10 से 13 कैसे बना सकते हो, बना सकते हैं ना, बताइए कैसे। 16 और 10 से ये बनाएंगे सर कि 16 प्लस 10 कर दिया, कितना हो गया 26, और 26 का जैसे ही आधा कर दूंगा कितना आ जाएगा 13, और फिर 13 का स्क्वायर कर दूंगा 169 आ जाएगा। अब यही लॉजिक यहां सोचो, यहां लॉजिक कैसे आया, यहां लॉजिक ये आ गया कि सर 40 प्लस 20 को जोड़ो तो क्या हो गया 40 20 60, और 60 का आधा कर दूंगा तो कितना हो गया 30, और 30 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 900। तो लॉजिक मैच हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अगर लॉजिक मैच हो गया तो यहां पर आइए, तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा सर 25 प्लस 15, 25 5 30 10 40, और 40 का आधा कर देंगे तो 20, और सर 20 का स्क्वायर कर दीजिए तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इस खाली जगह में क्या आपका आंसर रहेगा, हमारा आंसर रहेगा 400। हमारा आंसर क्या रहेगा 400 रहेगा। ठीक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, आपको देखते ही कुछ समझ में आएगा। कहीं कोई वर्ग घन नहीं दिख रहा, जब वर्ग घन नहीं दिख रहा तो मैंने कहा था बड़ी संख्या लाओ। अब बड़ी संख्या या तो इधर से आएगी या इधर से आएगी, तो बड़ी संख्या इधर क्या है 41 है, 41 लाना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को जो अप्रोच करना है वो हमें रो वाइज करना है, यानी इसमें जो लॉजिक है, यानी 5 और 4 से 41 कैसे आएगा, वही लॉजिक 15 6 से लाना है, 9 और 11 से 202। अब 5 और 4 से 41 कैसे आता है, अभी अभी बता के गया था कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, और दोनों को जोड़ दे तो 41। अब यही लॉजिक यहां देखो, 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 225 और 36 सर ये होता है 261। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला भी मैच करिए कि क्या ये सही है। 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, सर 9 का स्क्वायर होता है 81, 11 का होता है 121, और इन सबको जोड़ते हैं तो आंसर आता है 202। तो बोलिए बिल्कुल लॉजिक मैच हो गया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रह जाएगा 261। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए आपको समझ में आएगा। कहीं कोई वर्ग घन है क्या, नहीं है। अब वर्ग घन नहीं है तो फिर देखो क्या ऐसे या ऐसे कोई बड़ी संख्या है क्या, बोला सब ये रही बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 120 है। तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को जब हम अप्रोच करेंगे तो हमारा जो अप्रोच होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच होगा, कॉलम वाइज अप्रोच होगा। अब कॉलम होगा तो 1 और 11 से 121 कैसे आएंगे, आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर 11 का स्क्वायर 120 होता है, उसमें से 1 घटा दूंगा तो 121 में से 1 घटा दूंगा तो 120 आ जाएगा। अब यही काम आप करोगे कि मतलब इसका स्क्वायर करके उसमें से, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो लॉजिक निकला वो यही तो निकला था कि 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, ऐसे ही 15 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर ऐसे जोड़ दिया था। यही तो आया था हमारे पास लॉजिक। अब इस क्वेश्चन में भी आप समझे, इस क्वेश्चन में भी तो यही लॉजिक हुआ कि 11 का स्क्वायर माइनस ये, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
एक कर दे। अब अगेन यहां देखो 7 का स्क्वायर माइनस 2, लेकिन अगर 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर 2 घटाऊंगा तो आएगा कितना 47, लेकिन इसने कितना लिखा है 45 लिखा। तो भाई इससे 45 कैसे आएगा, यानी कितना कम हो 7 का स्क्वायर 49 से 4, और 2 को 4 में बदलने का तरीका है 8 स्क्वायर करना। देखो 2 से 8 बनाना हो तो क्यूब कर दो, 4 बनाना हो तो स्क्वायर कर दो, 16 बनाना हो तो 2 की पावर 4 कर दो। ये थोड़ा सा दिमाग में पहले से रखो। तो इसका मतलब यहां पर भी तो स्क्वायर होगा, लेकिन हमें पता क्यों नहीं चला, क्योंकि सर 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यही लॉजिक आगे लगाओ, तो आगे लॉजिक क्या बना सर, 5 का स्क्वायर माइनस किसका 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस का 9 यानी कि कितना आ गया 16। तो आपका जिस भी विकल्प में 16 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 16 होने जा रहा है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए और देखते समझ में आएगा सर ये ऐसे अप्रोच होगा या ऐसे होगा। सर ये इस तरह से अप्रोच होगा, ये तो आपको पता चलने लग गया होगा ना, कॉलम वाइज अप्रोच होगा। और जब ये कॉलम वाइज होगा तो 7, 4 और 2 से 69 लाना है। तो सबको जोड़ के देखो, 7, 4 11 और 2 13, 13 से 69 नहीं आया। 7 चौक 28, 28 को 2 से गुणा कर दो 56, फिर भी 69 नहीं आया, राइट। फिर 4 और 2 को 7 और 4 11 को जोड़ 2 से नहीं आया। तो जब इस तरह से सब चीजें भी नहीं आता तो एक ही चीज को ध्यान रखना, वर्ग और घन। अब लॉजिक देखो सर, अगर मैं 7 का स्क्वायर कर दूं, मैं 4 का स्क्वायर कर दूं और मैं 2 का स्क्वायर कर दूं, तो अगर मैं सबको जोड़ूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16, 49 16 4 ये 69 होता है। तो लॉजिक क्या निकला सर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना हो गया 69। अब यही लॉजिक आगे भी देखिए, क्या ये लॉजिक वैलिड है कि 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 91 होता है। 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 81 और 10 91। तो अब आंसर देखो, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस कितना 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 36 प्लस 25, तो ये कितना हो गया सर 75 हो गया क्या 65, कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। 36 4 40 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों 65। तो 65 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस खाली जगह पर कितनी संख्या आनी चाहिए। तो आपको एक बात जो मैंने शुरुआत में थ्योरी बताई थी, उस थ्योरी से अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मैंने कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए 2 तरीके होंगे, या तो रो वाइज होगा या कॉलम वाइज होगा। अब खाली जगह पे देखो, इधर कुछ अब अपने आप तो यहां कुछ नहीं आएगा, तो जो चीज दे रखी है उनमें भी तो कुछ अंकों का लॉजिक समझना है, और वो जो लॉजिक है वो जोड़ बाकी गुणा भाग वर्ग घन के रूप में आ रहा है आपके सामने। तो वही चीजों से हम अप्रोच कर लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है इस बार घन के रूप में, यानी किसी भी नंबर का घन। अब घन में 3 प्रोसीजर होते हैं। एक तो सेम संख्या का क्यूब होना, ठीक है, एक क्यूब के अंदर कुछ कम होना, या क्यूब में कुछ जुड़ जाना, ये सीरीज का भी फॉर्मेशन होता है, और या फिर क्यूब में वही संख्या का घट जाना, और या फिर क्यूब में वही संख्या का जुड़ जाना। ये फॉर्मेट होते हैं कुछ। जैसे अगर मैं बोलूं 3, तो 3 का क्यूब लेते हो तो 27 है। अगर 27 है तो 26 भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि 3 का क्यूब -1 है। और अगर मैं बोलूं भाई 28 है तो आप कह देंगे सर 3 का क्यूब +1 है। और अगर मैं कहता हूं, यहां से देखो, अगर मैं 3 लेता हूं तो सर ये 3 का क्यूब हो गया 27। थोड़ा सा समझ लो मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये हो गया यहां से 3 का क्यूब -1 यानी यहां पर 26, और ये हो गया सर 3 का क्यूब +1 यानी कितना 28, और ये हो गया 3 का क्यूब -3 सर 24, और ये हो गया 3 का क्यूब +3 तो ये कितना हो गया 30 हो गया। इस तरह से अलग अलग प्रोसीजर आपके सामने बनेंगे। अब पहला क्वेश्चन देखिए, देखते ही आपको समझ में आएगा। लॉजिक देखो, कितना मिला 125। कैसे आ सकता है 125? आ सकता है सर 3 + 2। इसका लॉजिक क्या है पहला पता चल गया। क्वेश्चन कैसे अप्रोच हो रहा है, रो वाइज अप्रोच हो रहा है। तो 3 + 2 इनको जोड़ दीजिए और इनका क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। क्या 125 आ रहा है? क्या आ रहा है। अब यही काम आगे देखिए सर, 7 + 3 को ऐड कर दो और फिर इसका क्यूब कर दो, तो 10 का क्यूब बच्चों कितना होता है 1000। ऐसे ही
4 प्लस 2 को जोड़ दीजिए 6 और 6 का क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। 216 किसका होगा, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो यहां पर खाली जगह पर क्या आना चाहिए, 216 आना चाहिए, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आएगा। पहले बात बताओ कैसे पता चला, सर हमें ये यहां तो क्यूब दिख गया, यहां क्यूब नहीं दिखा। क्यूब नहीं दिखा तो बड़ी संख्या दिखी क्या, और बड़ी संख्या कितनी दिखी सर, बड़ी संख्या दिखी हमें 220। अब कोशिश ये करो कि 4 और 6 से मैं कितना बना सकूं, 220 बना सकूं। सोचिए ये कैसे आएगा। अब देखो सोचो, छोटी संख्या होती है तो वर्ग या घन या गुणा में, वर्ग या फिर गुणा में चला जाता है, लेकिन बड़ी संख्या आती है तो देखो, अब लॉजिक देखो सर क्या होगा, सर 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब करो, देखो 4 का क्यूब तो 64 हो जाएगा, लेकिन 6 का क्यूब करो 216। अब 216 में कितना जोड़ दूं, 4 जोड़ दूं, क्या 220 नहीं बनेगा, बनेगा। अब यही काम यहां सोचो, सर 2 प्लस 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 2 29। तो ऐसे ही आ गया 5 प्लस 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343, और 343 और 5 हो गया 348। तो इस खाली जगह पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 348। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, 348, राइट। चलिए इसके बाद इस पॉइंट पर आते हैं, इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए और आगे बात करते हैं। देखिए 5 और 3 से 125 कैसे है, लगाइए दिमाग। 5 और 3 से 125, 125 का मतलब जानते हैं क्या, क्या होता है 125 का मतलब होता है 5 की घात 3। तो क्या आपके पास 5 और 3 आए हुए नहीं है क्या, बिल्कुल आए हुए। अब 5 और 3 आए हुए हैं और उनसे 125 लिखवा लिया, तो वो कैसे लिखवा लिया, सर ये जो है वो इसके पावर में चला गया, वो इसके किसके रूप में चला गया, घात में। तो 5 की घात 3 लिख दिया तो 125 हो गया। देखो ना 5 की घात 3 लिख दिया तो कितना होता है 125। अब यही लॉजिक, यानी लॉजिक तो पता चल गया आपको, लॉजिक कैसे चलना है, ये लॉजिक तो पता चलना जरूरी है ना, रो वाइज है। अब यही काम यहां करो, अब जब इसको लिखोगे तो 2 इसकी घात में चला जाएगा, तो ये कैसा लिखा जाएगा सर, ये 4 की घात 2 लिखा जाएगा। 2 इसकी घात में जाएगा तो 4 की घात 2 बन जाएगा, और 4 की घात 2 कितना होता है 16 होता है, 16 ही दे रखा है। तो इसको जब लिखूंगा तो इसमें ये क्या लॉजिक बनेगा, इसमें बनेगा सर 2 की घात कितना आना, 5 आना, और 2 की घात 5 कितना होता है 32 होता है। 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। तो इस खाली जगह पर जो आंसर आएगा वो कितना होने वाला है, 32 होने वाला है। पॉइंट समझ में आया होगा, बिल्कुल। चलिए देखो ये चीजें ना एक बार लिखते जाओगे ये होगा, एक बार इनसे माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। अगर आप इनको माथाफोड़ी करोगे तो रीजनिंग नाम का जो सब्जेक्ट है, जहां पर लोगों को दिक्कतें आती हैं, आपकी दिक्कतें वहां कम हो जाएंगी। लेकिन एक बार तो आपको सीखना पड़ेगा ये, राइट। अगर तराजू लेके तोल के बैठोगे कि हम ये आएगा ये नहीं आएगा, तो आप कोई एग्जामिनर नहीं है। तो एग्जाम का मैटर ये है कि भाई किस तरह का, अब ये क्वेश्चन आ गया तो जिसको आता है वो तो कर लेगा, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, अगली साल आएगा। तो कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको करेंगे, ये हमारे नहीं आएगा ये हमारे आएगा। आपको बस जो भी चीजें बताई जाती हैं, एक टीचर की भी सोच होती है, वो टीचर भी उसी सोच के अकॉर्डिंग आपको चीजें करवाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 2 5। अब इसको समझिए, इसका पहले आंसर दे दीजिए, आप वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर दे दीजिए, शायद सबका इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आकृति तो मैंने बताई नहीं, मैंने नहीं बताई, लेकिन मैंने आपको लॉजिक सिखाया। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, सबका आंसर आ गया होगा। अब मैं इसको बताता हूं। इस क्वेश्चन को अगर गौर से समझा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर समझा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर सर 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। उन 4 क्वेश्चन में क्या मामला है वो समझिए। इन क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है ये वाला, एक क्वेश्चन है ये, एक ये। अब इसका मतलब क्या है, 5 और 2 से 27 कैसे आएगा सर, 27 होता है 3 का क्यूब। तो 5 और 2 से 3 कैसे आएगा सर, 5 में से 2 घटा दीजिए और फिर इसके बाद में क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। क्या 27 नहीं आएगा, आएगा। अब जो उधर हुआ वही यहां करो, तो यहां भी 12 में से 6 घटा दीजिए और फिर उसका क्यूब कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 216। अब यही काम यहां कीजिए, 10 में से 7 घटा दीजिए, 3 आ गया, 3 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। यहां से करिए 8 और 8 में से 3 घटा दीजिए 5 और 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब, 5 का क्यूब, और 5 का जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 125। तो जिस विकल्प में हमारा 125 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
अब ये क्वेश्चन जिन लोगों ने भी पहले देखते ही कर लिया था उनके लिए एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन एक एग्जाम हुई थी अपने, उस एग्जाम के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। ये मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि हम जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो तो स्टेट में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एजीटीज क्वेश्चन एक एग्जाम का दूसरे में रिपीट हो जाता है, लॉजिक रिपीट हो जाता है या क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, तो इसलिए हमें जानकारी रखनी है, हमें पता भी चले ना कि हम जो चीज सीख रहे हैं क्या हम उसको इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, समय के साथ चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, देखते ही समझ में आ गया कि लॉजिक कैसे चलेगा। लॉजिक चलेगा सर रो वाइज। अब रो वाइज चलेगा, 7 और 3 से 370 बहुत बड़ा नंबर होता है, तो वो कैसे आएगा, दिमाग में आ गई होगी सर 7 का क्यूब, लेकिन 7 का क्यूब तो 343 है। अब 343 है और 3 रह गया तो 343, 346 है, जोड़ो घटाओ, तो इसका मतलब क्या समझ में आया सर, 3 का भी तो क्यूब करना पड़ेगा, और 3 का भी क्यूब करोगे तो 7 का क्यूब कितना 343 और 3 का क्यूब कितना 27, तो ये हो गया सर 343 और ये कितना हो गया सर 27। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ गया 370। क्या यही बात यहां पर भी है? बिल्कुल है। 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब सर 224 होता है। तो यहां पर देखो 3 का क्यूब और उसमें किसका क्यूब जोड़ा जाए कि आंसर 91 आ जाए, तो x का क्यूब सोचिए ना, x का क्यूब क्या होगा सर 91 में से 27 कम हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 का क्यूब इधर जाएगा तो 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 इधर जाएगा तो इसको घटा दीजिए ना, कितना हो गया 64। अगर x का क्यूब की वैल्यू 64 है तो x का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x का मान अगर 4 हो जाएगा तो इस खाली जगह पर कौन सी संख्या रखी जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो लॉजिक समझ में आ गया सर, 7 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 370, 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना 224, 3 का क्यूब और यहां पर क्या रखें सर 4 का क्यूब रख दो, देखो ना 91 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, चलिए इजी है, चीजें समझनी पड़ेंगी धीरे धीरे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, अब लॉजिक सोचो, या तो ये ऐसे ऑपरेट होगा या ये ऐसे ऑपरेट होगा, बड़ी संख्या इधर है तो चांसेस हैं सर कि ये कैसे ऑपरेट होगा सर, ये क्वेश्चन ऑपरेट होगा कॉलम के अकॉर्डिंग। अब जब ये ऑपरेट होगा मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं, उन चीजों को जरूर जान ले आप लोग। आपको बहुत बार एग्जाम में वर्ड देगा, कहेगा 1, 2 और 3 है और आप इससे कितना जनरेट करो 36 करो, ये दिमाग में सेट कर लेना। 1, 2, 3 से 36 जनरेट कराएगा। पहला तरीका हमारे पास क्या रहने वाला है वो देखो। पहला तरीका ये है जिनको सबको देखते ही दिमाग में आ गया कि सर तीनों को जोड़ दो, मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन देखते दिमाग प्रोसेस करे, बस इतना सा मतलब है। और इनका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या ये 36 बन जाएगा सर? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36। सर दूसरा पॉइंट लेता हूं, अगर मैं इन सबको आपस में गुणा कर दूं, 1, 2, 3 को आपस में गुणा कर दूं और गुणा करूंगा तो भी देखो 3 दूनी 6, 6 का स्क्वायर फिर कितना बन गया 36। तो 1, 2, 3 से 36 ऐसे भी बनता है। लेकिन तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है वो सुनो, अगर मैं 1 का क्यूब, मैं 2 का क्यूब और मैं 3 का क्यूब, अगर मैं इन तीनों के क्यूबों को भी जोड़ता हूं, यानी 1 प्लस 8 प्लस 27 को भी जोड़ता हूं तो ये भी कितना बनाता है 36। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में होनी चाहिए, फैक्ट होते हैं कुछ, राइट है। चलिए, तो अब यहां से अगर आपको समझ में आया तो इस क्वेश्चन को देखो। बच्चों एक बात बताओ, क्या जोड़ने वाला यहां होगा? नहीं, जोड़ते तो 4 और 3 7 हो जाता, 7 हो जाता, 7 का स्क्वायर तो 49 होता, जोड़ने वाला नहीं हुआ। गुणा वाला हो पाएगा क्या? गुणा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0 को जैसे ही आप 4 से गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 91। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? लॉजिक क्या समझ में आया? लॉजिक ये समझ में आया कि सर 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और सबको जोड़ दीजिए 36 आ जाएगा। तो लॉजिक क्या निकल के आया सर? 2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, जोड़ दीजिए कितना आया 36। वहीं देखो ना, 0 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो ये देखो 91 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27। तो आंसर बोलो, आंसर होगा सर 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस
1 का क्यूब, तो 4 का क्यूब हो गया 64, 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 1 9, 64 और 9 आंसर होता है कितना 73। तो जिस विकल्प में आपका 73 होगा वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या लिखा जाना चाहिए था, 73। अगर आप 73 लिख देते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको मिल जाता। ओके इजी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा, आपकी जहां भी आपकी कॉपी होगी वहां पर नोट करिएगा। इन चीजों को जानना जरूरी है, इन चीजों को जब तक जानोगे नहीं तब तक आपको चीजों को समझ नहीं पाओगे। देखो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो एक बार तो इंपॉर्टेंस है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस आते हैं क्या उनके लिए इतना जरूरी है। याद रखिए कंपटीशन जो होता है ना वो गला काट प्रतियोगिता होता है, जहां पर 4-5 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा समीकरण बिगाड़ देते हैं, राइट। एक एक क्वेश्चंस के लिए फाइटिंग होती है वहां पर, तब सीखना पड़ता है इसको। तो आपको सारी परोसी हुई चीजें मिल रही हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखते ही समझो क्या समझ में आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखो एक चीज याद रखना, जब भी कभी ऐसा गोला देता है ना, इसमें दो तरह से क्वेश्चन चलता है, या तो ऐसे और या फिर चलता है साइक्लिक ऑर्डर में। कैसे चलता है, साइक्लिक ऑर्डर में। तो देखो 6 से 120 लाना, 24 से 210 लाना नहीं समझ में आया, तो फिर ये चलेगा कैसे, साइक्लिक ऑर्डर में। यानी इस तरह से ये, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया, इससे ये कैसे आया। अब आप सोचिए ना, ये 6, 24, 60, 120, 210 का रिलेशन क्या है। आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीरीज में भी बन के आ सकता है। 6, 24, 60, 120 और आगे आ गया कितना 210, ये आगे भी पूछा जा सकता है। ये सीरीज हो गई। अब लॉजिक समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे 2 का क्यूब बताओ तो आप कहोगे 8 है। अब मैं कह रहा हूं 7 कैसे आएगा, तो कहोगे 2 का क्यूब -1। और मैं कहूं 6 कैसे आएगा, कहोगे 2 का क्यूब -2। यानी जिस संख्या का क्यूब कर रहे हो वही संख्या को घटा दो या वही संख्या को जोड़ दो। मैंने बताई ये बात। तो देखो इसका लॉजिक सुनना, इसका लॉजिक सुनना, आपको समझ में आएगा। इसका लॉजिक ये है सर 2 का क्यूब -2, इसका लॉजिक है 3 का क्यूब -3, कंटिन्यू है ना, 2 3 4। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब -4, ये हो जाएगा 5 का क्यूब -5, ये हो जाएगा 6 का क्यूब -6। तो यहां जो होगा वो होगा 7 का क्यूब -7, 343 और 343 में से 7 जाएगा तो आंसर आ जाएगा कितना 336, और 336 जिस विकल्प में होगा वो आपका क्या रह जाएगा, आंसर। तो शायद इस क्वेश्चन का भी लॉजिक आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस 6 को लाने का मतलब है 2 का क्यूब -2, 24 को लाने का मतलब है 3 का क्यूब -3, यहां पर इसका मतलब हो गया 4 का क्यूब -4, यहां पर मतलब हो गया 5 का क्यूब -5, यहां पर हो गया 6 का क्यूब -6। तो यहां पर जो लिखा जाएगा वो 7 का क्यूब -7, और 7 का क्यूब -7 होता कितना है, ये होता है 336, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 336 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कि किस ऑप्शन में है, सेकंड में। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर 337। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। ये सीरीज के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, इस तरह से ध्यान रखना, राइट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए अब देखो क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट में क्या कहता है, फैक्टर यानी गुणज। अब गुणज की बात करें तो देखो जैसे 5 का दुगुना 10, 10 का दुगुना 20, 20 का दुगुना 30, ये गुणज ही तो कहलाते हैं। जो गुणा में होते हैं वो गुणज कहलाते हैं। गुणज उनको बोलते हैं, यानी इसको फैक्टर्स फॉर्म में बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो, फैक्टर फॉर्म। अब फैक्टर फॉर्म की बात करें तो इसमें अलग अलग तरह का फैक्टर है। एक तो परफेक्ट फैक्टर होता है, फैक्टर फॉर्म में भी देखो, एक तो होता है परफेक्ट फैक्टर। परफेक्ट फैक्टर मतलब जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा। लेकिन कई बार क्या होता है फैक्टर, जैसे 7 से 14 लिखना है तो आप कहोगे 2 गुणा है, लेकिन मैं 15 बोलूं तो गुणा 2 + 1, 13 बोलूं तो गुणा 2 - 1, वो देखो। अब इन सब क्वेश्चंस को देखो आराम से। पहला क्वेश्चन देखो, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, 128, 256, 512, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा होगा। अब लेकिन अब देखो इस क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ। 2 से 4 लेके आओ सर, 2 गुणा, बोर्ड पे देखिएगा, 2 से 4 2 गुणा, 4 से 8 2 गुणा, 8 से 16 फिर 2 गुणा, 16 से 32 2 गुणा, 32 से 2 गुणा, यहां पर कितना 64, और 64 से 2 गुणा
128 है, 128 से 2 गुना 256 और 256 से 2 गुना 512। तो ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हुआ? इस 2 से स्टार्ट हुआ। अभी तक हम जो कर रहे थे वो शुरू से, लेकिन फैक्टर में ये भी हो सकता है कि ये यहां से गुणा में स्टार्ट हो सकता है ये यहां से स्टार्ट हो जाता, या हो सकता है ऐसे स्टार्ट हो जाता। वो अलग अलग तरीके आप धीरे धीरे पकड़ पाओगे। अब देखो जैसे इसको समझ में, अब इसको, इस क्वेश्चन को देखो, पहले इस क्वेश्चन को देखो, यहां से सोचो। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में 2 तरीके दिया था, आमने सामने वाले ये, तो आमने सामने वाले 5 का 95 से 2 का ये, तो 11 का 191 नहीं दिख रहा। अब सोचो ऐसे, तो यहां से सोचो 2 से 5 कैसे आया? अगर 2 से 4 होता तो क्या बोलते? दुगुना। तो 2 से 5 कैसे आया होगा? सर 2 गुणा 2 4 प्लस में 1 कितना 5। अब बच्चों 5 से 11 कैसे आया होगा? 5 दूनी 10 प्लस में 1 कितना 11। अब 11 से 23 कैसे आया होगा? 11 दूनी 22 प्लस में 1 23। हो सकता है ये सेम हो सकता है एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी गुणा 2 प्लस 1 गुणा 2 माइनस। वो धीरे धीरे आप समझ जाओगे। इस चीज का दोबारा भी यूज होता है गुणज में, जब हम सीरीज नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं, वहां पर भी ये चीजें आती हैं, राइट। अब देखो यहां से 23 से जब आगे लिखोगे, सर 23 दूनी 46 से 46 प्लस का 1 कितना हो जाएगा? यहां पर 47। यहां पे कितना 47। अब देखो 47 से आगे करो, 47 दूनी 94 प्लस 1 कितना 95। तो यहां से आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सर गुणा 2 प्लस 1, सर गुणा 2 प्लस में 1, राइट। अब देखो, अब इस क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में देख के क्या समझ में आया? 11 5 7 11 3 28। मोस्टली मैंने कहा था ना गुणज वाला हो जाए वो काम करता है। अब सोचो ना, बड़ी संख्या क्या है? ये वाला, ये बड़ी संख्या। तो इस क्वेश्चन को ऑपरेट करने का तरीका हमारा कैसे होगा? रो वाइज। अब सोचो 11 और 3 से 28 कैसे आए? तो देखो ना, 11 प्लस 3 को जोड़ दो, कितना हो गया? 14। और 14 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो क्या 28 नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सर ये 28 की जगह 11 और 3 42 भी लिख देता, 3 गुणा भी लिख सकता, आधा भी लिख सकता है, 1.5 गुणा भी लिख सकता है, वो समझो। अब यही लॉजिक यहां लगाइए। सर 15 प्लस 6 21 और 21 का 2 गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 42 हो गया। फिर यही काम यहां करिए, 7 प्लस 9 16 और 16 का दुगुना कितना होता है? 32 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या होने वाला है? आपका 32 होने वाला है, राइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? 47 होने वाला है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? यहां ऑप्शंस नहीं थे इसलिए मैंने इसको क्लियरली मेंशन किया। तो वर्ड्स देखिए, वर्ड्स को देख करके आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आएगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। गुणज में परफेक्ट भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। बढ़िए बताइए कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? देखो हो गया होगा बिल्कुल। सर 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? तो लॉजिक क्या है? सर 8 इंटू 4 कर दिया 32। इससे आसान क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। ऐसे ही 2 और 3 को गुणा कर दिया तो बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई? बीच वाली संख्या आ गई। तो ऐसे ही 7 को और 5 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 35 आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है? 35 आपके सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना नंबर हो जाएगा? 35 नंबर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में याद रखना, सीरीज के फॉर्म में। 1 2 2 4 8 पर्सनवाचक, ये सीरीज भी है। तो इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। या तो देखो क्वेश्चन ऐसे ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, इसका लॉजिक सुनना। ये सीरीज फॉर्मेट, जब सीरीज पे बात करेंगे तो समझना। अब देखो यहां से लॉजिक देखो, 1 और 2 को गुणा करो, 1 और 2 को गुणा करो, क्या 2 नहीं आया क्या? फिर अगले वाले दोनों को गुणा करो, 2 गुणा 2, क्या 4 नहीं आया क्या? 4 आया। फिर 4 और 2 को गुणा करो, अगला वाला 8 आया कि नहीं आया? अब की बार जो लिखोगे वो कितना लिखोगे? सर 4 गुणा 8 लिखेंगे। बोलो आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। तो यहां क्या हुआ? यहां 1 गुणा 2 किया, 2 आ गया। यहां 2 गुणा 2 किया, 4 आ गया। यहां 2 गुणा 4 किया, 8 आ गया। यहां 4 गुणा 8 किया। तो यहां लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको कि सर 1 और 2 को गुणा कर दो, तो 1 गुणा 2 कर दिया तो 2 आ गया। फिर 2 को 2 से गुणा कर दिया, 4 आ गया। फिर 2 को और 4 को गुणा कर दिया, 8 आ गया।
फिर 4 और 8 को अगर गुणा कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 4 और 8 को गुणा करते ही आंसर आ गया 32। 32 आपका फर्स्ट ऑप्शन में है, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए, वापस गुणज वाला पॉइंट चल रहा है। गुणज वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइए क्या आंसर रहने वाला है। अब अभी तक मैं बता रहा था कि भाई प्लस माइनस को कर सकते हो, इधर देखोगे तो 115 लाना है, इधर देखोगे तो 70 लाना है। अब 115 कैसे है, 21 45 दोनों को दौड़ोगे तो सर ये हो गया 65 66 हो गया, नहीं आएगा। गुणा कर नहीं सकते, घटाओ करोगे तो ये, तो इधर से नहीं आया तो फिर इधर से कोशिश करो। इधर से का मतलब हो गया कि कोशिश ये करो कि दो छोटे अंकों से बड़ा अंक लाना। दो छोटे का मतलब हो गया कि 56 और 21 से हमें कितना लाना है, 70। जब 56 और 21 को मैं जोड़ता हूं, जब 56 और 21 को मैं जब जोड़ता हूं तो मेरे पास आंसर मिलता है 77। लेकिन जब मैं 56 में से 21 को घटाता हूं तब मेरे को मिलता है कितना, 35। अब बताइए क्या 77 काम का है या 35? सर बिल्कुल 35 काम का है। कैसे? क्योंकि 35 का जैसे ही मैं दुगुना करूंगा मेरा 70 आ जाएगा। तो लॉजिक क्या निकल के आया? लॉजिक ये निकल के आया कि इसमें से इसको घटा दीजिए। तो लॉजिक ये निकल के आया कि सर 56 में से 21 को घटा दीजिए और जो भी आंसर आए उसका दुगुना कर दीजिए, आपको अगली वाली संख्या आ जाएगी। जैसे सर 87 में से 45 घटा देंगे और इसके बाद जब हम उसका दुगुना करेंगे तो 42 गुणा 2 84 हो जाएगा। ऐसे ही 180 में से 115 को अगर हम लेस कर देंगे तो ये 65 होता है और 65 का 2 गुणा करेंगे तो आंसर बन जाएगा कितना हमारा, 130। और 130 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? 3 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 130 हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, देखते ही कुछ समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन के जैसे 2-3 लॉजिक आते हैं तो उन लॉजिक पे भी थोड़ा सा बात किया करो, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर चर्चा करते हैं। देखिए आया होगा दिमाग में, कुछ तो लॉजिक आया होगा। देखो पहला लॉजिक बताता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, इधर तो प्रश्नवाचक आ गया तो इधर नहीं कर सकते, तो या तो इधर अप्रोच करो रो वाइज, या फिर कॉलम वाइज अप्रोच करोगे तो प्रश्नवाचक आ गया तो इधर देखो। अब 110, 100 और 90 में क्या रिलेशन है, देखो मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को अप्रोच करना, देखो पहला लॉजिक तो मेरे दिमाग में ये आया सर कि 110 और 90 को जोड़ दो और दोनों का आधा कर दो, बीच वाली संख्या आ गई कि नहीं आ गई, मध्य वाली संख्या आ गई, मध्य वाली संख्या आ गई। अब यही काम यहां भी करो ना, 80 + 40 दोनों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए, आधा करते ही आपकी बीच वाली संख्या आ गई या नहीं आ गई? तो यही काम अब यहां पे भी करना है आपको। अब सोचो यहां पर क्या लिखूं कि इन दोनों को जोड़ूं और वहां से ये 240 बने, क्योंकि 240 बनेगा तभी तो 120 आएगा, तो 150 है। और यहां पर क्या लिखूं, 90 लिख दो। 90 लिखते ही देखो 90 और 50 आ जाएगा आंसर। आप एक्स भी मान सकते हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी अच्छी हो। लेकिन दूसरा तरीका मैं आपको एक और बता देता हूं, दूसरा तरीका एक और बता देता हूं, वो भी समझना। एक तरीका यह भी कहता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करूं, इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करो, रो वाइज अप्रोच करो, तो 80 में से 60 आया यानी 20 कम हो गया। देखो रो वाइज भी अप्रोच कर सकते हो और 20 कम हो गया, तो क्या समझ में आया, 20 कम हो गया। लेकिन यहां चले तो यहां 10 कम हो गया और यहां पे कितना कम हो गया, 10। ये दूसरा तरीका है, 10 कम हो गया। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि 20 कम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये समझ आया कि पूरे रो में सेम कम हो रहा है। अगर 10 इधर कम हुआ तो 10 इधर कम होगा, इधर 20 कम हुआ तो इधर 20 कम होगा। तो यहां से यहां आओ ना, यहां पे कितना बढ़ गया, 30 बढ़ गया। अगर यहां 30 बढ़ गया तो यहां पर भी कितना बढ़ना चाहिए, 30। अब यहां क्या लिखूं कि 30 बढ़ाने के बाद 120 आए, तो 30 बढ़ाने के बाद 120 आए, तो यहां कितना लिखा जाएगा, 90। और 90 आपका कौन से ऑप्शन में है, 90 आपका 4th ऑप्शन में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो कई गए कि 2-2, 3 भी तरीके बनते हैं, तो उनमें कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए
अब इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को सोचिए कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक रहने वाला है। देखिएगा, या तो 7, 9, 11 में लॉजिक मिलेगा या 7, 15, 31, 63 में लॉजिक मिलेगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन होते हैं, राइट। जैसे ठीक है, देखिए आपको इस क्वेश्चन की भी चर्चा बताऊं, आपने कभी नोट किया हो तो एक एग्जाम लगी थी अपने यहां पर, एक एग्जाम होती थी पटवार, जो कि कब लगी थी, 2021 में लगी थी। उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ओके, तो मैं आपको जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, वो प्रीवियस एग्जाम के भी साथ साथ में बता रहा हूं, इसलिए घबराएं मत उनको। देखो इसको देखो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम का। आइए अब देखो यहां से समझो, 7 से 15 कैसे आया होगा सर, गुणा 2 + 1। 15 से 31 कैसे आया होगा, गुणा 2 + 1। 31 63 कैसे आया होगा सर, गुणा 2 + 1। यानी कि पूरे के पूरे कॉलम वाइज ये क्वेश्चन ऑपरेट हो रहा है। लॉजिक जो है वो कॉलम वाइज है। अब यहां से भी समझना सर, 11 से 23 आना सर, गुणा 2 + 1। यहां से गुणा 2 + 1, यहां से गुणा 2 + 1। तो अब यही काम यहां भी सोचो, यहां से गुणा 2 + 1, यहां से गुणा 2 + 1। तो 19 दूनी 38 + 1 कितना हो गया, 39। और 39 गुणा 2 78 + 1 79। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 39 रहने वाला है। अब एक छोटी सी बात मैं यहां ऐड कर दूं, कई बार ऐसा क्वेश्चन होगा, यहां गुणा 2 + 1 था इस पूरे रो में, यहां गुणा 2 + 2 हो जाता, यहां गुणा 2 + 3 हो सकता था। जरूरी नहीं है सेम हो, सेम भी हो सकता है, बढ़ते भी हो जाए। ये गुणा 2 + 1 था, ये गुणा 3 + 1 हो जाता, ये गुणा 4 + 1 हो जाता। वो आपको धीरे धीरे जब क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझने लग जाओगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए सबसे पहला हम करेंगे कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने यही है। तो मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या लानी है आपको। बड़ी संख्या क्या है, 480। अब सोचो 86 और 38 से 480 कैसे, जोड़ने पर आएगा क्या, नहीं आएगा। घटाने पर आएगा क्या सर, देखो घटा के देख लेते हैं एक बार, बाद में सोचेंगे। 86 में से 38 घटा दिया, कितना आ गया, बोले सर 48 आता है। 86 में से 38 घटाएंगे तो कितना आता है, 48 आता है। हमें कितना चाहिए, 480 चाहिए। 48 को 480 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या निकला, इन दोनों को घटा दीजिए और घटाने के बाद जो संख्या आती है उसको किससे गुणा कर दो, 10 से। अब यही लॉजिक यहां भी देखिए सर, 72 में से 21 घटा दीजिए और कितना आया, 51 आ गया। और 51 को फिर किससे गुणा कर दें, 10 से, तो आंसर कितना बन जाएगा, 510। अगेन बात करते हैं, 36 में से 12 घटा दीजिए, 24 आ गया। और 24 को फिर किससे गुणा करना है, 10 से गुणा। जो काम उधर किया वही यहां करेंगे, तो यहां आंसर हमारा कितना होने वाला है, यहां आंसर हमारा 240 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा 240 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजों को कैच कर पा रहे होंगे। धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करें, एक बार में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन 1, 2 बार या 3 बार जब इस वीडियो को देखोगे तब आपको समझ में आने लग जाएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं कि इन चीजों के लिए आपको लगेगा कि सर हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की क्या करें, ये जो मैं करवा रहा हूं ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। विश्वास करें इस चीज को, ट्रस्ट करें इस चीज पे, ये मोर देन इनफ चीजें हैं, राइट। तो एक्स्ट्रा नहीं है, हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे, उन लेंगे, तो उनमें चीजें बार बार आपके साथ रिपीट होती रहेंगी, तो उसके लिए घबराओ मत। अब इस क्वेश्चन को देखो सर, अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, अगर ऐसे करता हूं तो ये समझ में आया, ऐसे करता हूं तो मामला ये है, भाई 55 लिया हूं लेकिन 24 15 से 55 कैसे आएगा, ये तो 39 जोड़ होता है, गुणा कर नहीं सकता। घटाऊंगा तो 24 में से 15 9 से भी 55 नहीं आता। तो एक बात बताता हूं, देखो किसी भी वर्ड को सोचने का भी तरीका होता है। जैसे मैंने लिखा 24, मैं यहां बीच में 60 लिख दूं और इधर 36 लिख दूं, बताओ कैसे आएगा। तब आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ दो ना, 24 + 36 को जोड़ दो तो 60 बन जाता है। बिल्कुल बोलो, बात सही है।
अब जब दोनों से 60 बन जाता है तो यही क्वेश्चन मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं 24 36 से यहां पर 30 लिख दूं तब आप क्या कहेंगे? सर हम कहेंगे कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 24 प्लस 36 दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आया? 60 आ गया। लेकिन 60 का क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, 30 आ जाएगा। अगर 30 समझ में आता है तो मुझे यह बता दीजिए कि क्या 20 समझ में नहीं आएगा आपको? बिल्कुल आएगा सर। कैसे? कि सर 24 प्लस 36 दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा दो? 3 का भाग लगा दो। तो ये जो संख्या है इसका लॉजिक क्या है? साइड वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के बीच वाली संख्या का भाग लगा दो। आपका लॉजिक आ गया। तो यहां देखो ना, इन दोनों का लॉजिक क्या निकला? सर लॉजिक निकला 24 प्लस 36 दोनों को जोड़ के 3 का भाग लगा दिया, 20 आ गया। यहीं पे देखो इसका लॉजिक देखो, सर 15 प्लस 18 होता है 33 और 33 में 3 का भाग लगा दिया, आ गया कितना? 11। तो अब यहां देखो ना, इसमें इन दोनों को जोड़ना है और किसका भाग लगाना है? 3 का भाग लगाना है। जब 3 का भाग लगाने के बाद 140 आएगा, यानी आप एक काम तो ये कर सकते हो, लिखो तो क्या लिखोगे? सर 55 प्लस एक्स बट्टे 3 बराबर कितना? 40। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा सर 55 प्लस एक्स बराबर 120 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू सोल्व आउट करोगे तो 120 में से 55 गया, 120 में से 55 लेस हो गया तो कितना आ जाएगा? 65। तो यहां आंसर कितना आ जाएगा? एक्स की जगह 65। एक तो ये तरीका था, वरना मैं सीधा ही समझ लेता कि दोनों को जोड़ के 1/3 करने पर 40 होना चाहिए, इसका मतलब यहां 120 होना चाहिए। और जब यहां 120 होना चाहिए तो 55 तो है, यहां क्या लिखूं कि 120 हो जाए? 65 लिख दो, और 65 जिस विकल्प में है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? बी नंबर ऑप्शन रहने वाला है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए इस क्वेश्चन को भी देखिए, सोचिए इस क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, और उसके बाद में अपन आगे चर्चा करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? बताइए। देखो वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। देखो एक दिमाग में सबसे पहले है 6 और 5 है। आपको ये तो पता चल गया ना कि ये क्वेश्चन जो अप्रोच होगा वो ऐसे अप्रोच होगा, यानी रो वाइज अप्रोच होगा। ये तो पता चलने लग गया होगा। अब मैं कुछ जगह बात करता हूं, कुछ जगह नहीं, मैं अंडरस्टूड सोचता हूं कि अंडरस्टूड हो ये। अब 6 और 5 से 26 कैसे आएगा? सर 6 पंजो 30 में से 4 घटा दिया, 26 आ जाएगा। लेकिन फिर यहां पर 4 7 28, 28 में से 4 घटाओगे 24 आ जाएगा। तो आप कहोगे नहीं नहीं सर आपका 4 जोड़ दिया, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। एक बार 4 घटा रहे हो, एक बार 4 जोड़ रहे हो, एक बार 4 घटा रहे हो, ऐसा भी नहीं बैठेगा। तो फिर दूसरा लॉजिक सोचो। दूसरा लॉजिक क्या है? देखो अगर मैं 5 को, यानी ये जो है इसको 4 से गुणा कर दूं, तो 5 को 4 से गुणा कर दूं तो हो गया कितना? 20, और उसमें कितना जोड़ दूं? 6, यानी पहली वाली संख्या को जोड़ दूं। तो इसका 4 गुणा कर दिया और उसके अंदर अगर मैं पहली वाली संख्या को जोड़ देता हूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा? सर बिल्कुल 26 आएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं सर 6 प्लस 5 और 4 कहां से लाया? मैंने 4 कोई फिक्स नंबर मान लिया, ऐसे ही 5 चौका 20 और 20 और 4, 5 चौका 20 और 6, आंसर कितना हो गया? 26। अब यही यहां पर सोचिए, सर 4 प्लस 7 को किससे गुणा करें? सर वही 4 से गुणा करके देखो तो 7 चौके 28 और 28 प्लस 4 कितना होता है? 32। बोलो समझ में आई बात? तो यहां पर कितना है? x है, प्लस 9 को किससे गुणा करेंगे? सर जब सबको 4 से किया तो इसको भी 4 से ही करेंगे। जब इसको 4 से करेंगे तो 4 36 और ये कितना हो गया? 44। अब 44 में से ये कितना आ गया? 36 आ गया। तो ये कितना होगा? 8 होगा, तभी तो ये 44 बनेगा। तो इस खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी? 8 आएगी। और 8 किस विकल्प में आपका दिया हुआ है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए बताइए इस क्वेश्चन को, करिए, बात करते हैं इसके ऊपर। चलिए तो 7 10 5 16 40 8, कुछ समझ में आया? कुछ तो बिल्कुल दिमाग में आया होगा। आप गौर से देखें तो ये बीच वाला जो नंबर है ना, ये सब फैक्टर हैं। बीच वाले नंबर क्या है? फैक्टर हैं। कैसे हैं? देखो ये 10 है, 2 पंजो 10, ये 5 8 40। अब ये कैसे है वो देखो। तो इसका लॉजिक है 7 में से 5 को घटा दो, इन दोनों को घटा दो, घटाते ही कितना आ गया? 2 आ गया।
अब 2 को किससे गुणा कर दो? 5 से, तभी तो 10 आएगा। अभी आधा कर रहे थे तो गुणा भी तो कर सकते हो, 10 आ गया। तो ये जो 5 है ये फिक्स नंबर हो गया। अब यही लॉजिक मैं आगे लगाता हूं। 16 में से 8 घटा दिया, सर कितना आ गया? 8 आ गया। और 8 को फिर किससे गुणा कर दूं? 5 से, जो फिक्स किया था। क्या 40 नहीं आ गया? आ गया। अब देखो 15 है, 15 में से 9 घटा दिया, कितना आ गया? 6 आ गया। अब 6 को किससे घटा दूं? गुणा करूं 5 से। 6 को अगर मैं 5 से गुणा करता हूं तो मेरा आंसर कितना रह जाएगा? 30 रह जाएगा। और 30 इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, 4 नंबर आंसर है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में बस अपन इतनी ही चर्चा करेंगे। हमने यहां पर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी सीखे कि भाई वर्ग को कैसे डील करते हैं, घन को कैसे डील करते हैं, हम उसके अंदर गुणज को कैसे डील करते हैं। इसके बाद आगे की क्लासेज में हम रो या कॉलम के योग को और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो गत परीक्षाओं में हमारे आए हुए हैं उन पर भी अपन चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए कलाम एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत।